तो हेलो दोस्तों। आज देखेंगे बिलियन चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आज देखेंगे बिलियन चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन देखेंगे आज। देखिए, इस चैप्टर में जितना बता रहा सिर्फ उतना ही तैयार करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि समय भी कम है। अब देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला कह रहा है मोललता क्या है। पूछेगा मोललता क्या है, इसे उदाहरण सहित समझाइए, इसका सूत्र भी लिखिए। तो मोललता क्या होता है। मोललता, इसका जो सूत्र होता है मोललता बराबर जो होता है यम डैश बराबर होता है भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार इंटू 1000। ये क्या हो जाता है मोललता। क्या है मोललता। उसके बाद पूछेगा मोलरता क्या है। मोलरता क्या है। मोलरता बराबर होता है कैपिटल एम बराबर भार बटे अणुभार गुणे गुणे विलयन का आयतन। क्या, विलयन का आयतन इंटू 1000। वहां विलायक था, यहाँ बैलून भी है। ये ml में रहेगा, ml में, और ये ग्राम में रहेगा। उस क्या हो गया मोललता। मोललता क्या है, इसको तैयार करना। उसके बाद मोलरता क्या है। मोलरता भी हो गया, इसका जो सूत्र है एम बराबर भार बटे अणुभार गुणे विलयन का आयतन इंटू 1000। उसके बाद क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन क्या है। उन्नयन का मतलब वृद्धि। इसका जो मेन फार्मूला होता है, जो डेल्टा टी बी होता है, जो डेल्टा टी बी होता है वो बराबर होता है 1000 गुणे के बी इंटू विलय का भार अपान मोललता इंटू एम डैश में, यानी विलय का अणुभार। एम क्या है, विलय का अणुभार इंटू कैपिटल डब्ल्यू विलायक का भार। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब वृद्धि। उसके बाद कह रहा है हिमांक। हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब कमी। अवनमन का मतलब कमी। देखिए, हिमांक में अवनमन, यहाँ टीबी है, वहां टी एफ रहेगा क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट एफ एफ लगेगा। एफ फ्रीजिंग पॉइंट, यानी अगर जैसे पानी पानी अगर हम मान लेते हैं कोई पानी, इसमें मतलब कोई पानी है, क्या है, इसमें कोई H2O पानी है। अगर इसकी मात्रा हम मान लेते हैं 100 है, कितना है 100। अगर यही इसका मात्रा जब यही अगर बर्फ बन जाए तो इसका कितना हो जाए, बर्फ का कितना होता है 0 होता है। तो वही होता है हिमांक में अवनमन। इसका जो फार्मूला होता है हिमांक में अवनमन बराबर होता है डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ बराबर होता है 1000 गुणे के एफ, यहाँ के भी है, के एफ फ्रीजिंग पॉइंट, के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपान एम गुणे कैपिटल डब्ल्यू। बस वहां क्या था, हिमांक में क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन में क्या था, टीबी था, यहाँ टीबी था, यहाँ क्या हो गया टी एफ। कुछ नहीं करना, बस एफ लगाना हमें बस। उसके बाद कर मोल प्रभाव। मोल प्रभाव किसी घटक का मोल प्रभाव, किसी घटक का मोल प्रभाव उस विलयन में घुले कुल घटक की मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। मान लेते हैं कोई मोल प्रभाव, यानी काई काई ये बराबर किसी घटक का मोल प्रभाव, जैसे एन प्लस किसी घटक का मोल उस विलयन में घुले मोलों की संख्या तथा कुल घटक की मोल एन प्लस एन बी। ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है मोल प्रभाव। समझ आए तो इसको स्क्रीनशॉट मान लीजिए। अब अगला देखते हैं। अब देखते हैं छठवां। छठवां क्या करा, छठवां करा राउल्ट का नियम। ये इस चैप्टर का में बेस्ट इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। इस चैप्टर का राउल्ट का नियम हर साल पूछता है। क्या है राउल्ट का नियम है क्या। देखिए राउल्ट का नियम, इसका जो फार्मूला होता है, राउल्ट का नियम हम अलग से करवाए हैं, डाले हैं, वो वीडियो देख लेना। राउल्ट का नियम, इसका जो फार्मूला होता है,
राउल्ट का नियम का। पी नॉट होता है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट। क्या होता है पी नॉट बराबर बराबर होता है भार बटे अनुभार गुणे गुणे राउल्ट का जो नियम होता है पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर होता है कैपिटल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। ये क्या होता है? ये होता है राउल्ट का नियम। क्या है? राउल्ट का नियम। उसके बाद हेनरी का नियम। यहाँ पूछेगा हेनरी का नियम क्या है? किसी स्थिर ताप पर किसी जो गैस की विलेयता होती है वो ताप के समानुपाती होता है। जो गैस की विलेयता होती है वो ताप के समानुपाती होता है। हेनरी का नियम क्या है? पूछेगा हेनरी का नियम की सीमाएं क्या है? तो हेनरी का नियम ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद निर्नष्ट में उसके बाद निर्नष्ट निर्नष्ट समीकरण क्या है? निर्नष्ट समीकरण ये तो वेरी वेरी निर्नष्ट समीकरण होता क्या है? जो होता है ई नॉट सेल बराबर ई सेल बराबर होता है ई सेल बराबर होता है ई नॉट सेल माइनस 2.303 अपान 2.303 आर टी होता है आर टी। उसके बाद एन इंटू होता है एम पर प्लस आयन। उसके बाद एम प्लस वन। ये क्या हो जाता है? हो जाता है निर्नष्ट समीकरण। तो ये 8 क्वेश्चन बस तैयार कर लो बस। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।